देखते हैं। प्रश्न काल जो होता है इसमें देखिए जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो हमारे संसद के सदस्य हैं वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, यानी जिसे हम लोग कहते हैं तारांकित, ठीक है, तारांकित क्वेश्चन। ठीक, दूसरा पूछते हैं अतारांकित, कौन सा, अतारांकित क्वेश्चन वो पूछते हैं। तारांकित क्वेश्चन और अतारांकित क्वेश्चन। तारांकित क्वेश्चन का मतलब है कि जब अगर आप कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन के जो पहले है स्टार लगा देंगे, ठीक है, आप स्टार लगा देंगे तो इसका जो जवाब देना होगा जो तारांकित होता है, ठीक है, जो तारांकित होता है उसका जो जवाब है आपको मौखिक देना है, यानी ऑरली देना है, यानी आप जुबान से देंगे। यानी हम संसद में बैठे हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम मंत्री हैं या हम देश के प्रधानमंत्री हैं और हमसे जो है विपक्ष का नेता पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि मणिपुर में जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था तो आपकी जुबान से 2 शब्द क्यों नहीं निकला, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया तारांकित में, ठीक है, कि आपने आज तक उस पर 2 शब्द नहीं कहा। क्या वजह थी कि आपने उस पर 2 शब्द नहीं कहा? क्या आप चाहते थे कि हमारे देश की भी महिलाएं निर्वस्त्र होकर घुमाई जाए सबके बीच? क्या आप इसी पक्ष में थे तभी आप नहीं बोले, ठीक है? तो अब उस पर क्वेश्चन पूछा गया, अब हम उस पर जवाब देंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, हम नहीं चाहते थे कि हम अपने जुबान से ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे हमारे देश की गरिमा और छवि खराब हो। फिर तब तक उस पे जो है वो दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, यानी तारांकित प्रश्न जो है उस पे आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न पे आपके पास अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, यानी अगर आपने एक शब्द में बोल के जवाब दे दिया तो उनके पास जो अधिकार है दोबारा क्वेश्चन पूछ देंगे कि ये बताइए आपको किस बेस पे लगा कि इस देश की जो छवि खराब हो रही है, जबकि हमारे देश की महिलाएं तो निर्वस्त्र करके घुमा दे गई और तब आपको नहीं लगा कि हमारे देश की छवि खराब होगी, आप 2 शब्द बोल देते तो आपको देश की छवि खराब लगती, ठीक है, तो आपको जवाब फिर देना पड़ेगा। वही होता है तारांकित क्वेश्चन, ठीक है, जिसका जवाब आप मौखिक रूप से दें, ठीक है। दूसरा होता है अतारांकित, यानी जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उस पे स्टार नहीं लगा होगा, ठीक है, स्टार उस पे नहीं लगा होगा। आप वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें उस स्टार पे उसका जो जवाब मिलेगा आपको लिखित मिलेगा। कैसा मिलेगा? आपको लिखित मिलेगा, ठीक है। आप जो है उस पे जो है लिखित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो लिखित क्वेश्चन है आप टोटल 230 पूछ सकते हैं। कितना पूछ सकते हैं? 230, ठीक है, यानी आपको जो जवाब मिलेगा लिखित वो 230 क्वेश्चन आप एक दिन में पूछ सकते हैं। एक दिन में आप 230 क्वेश्चन अतारांकित क्वेश्चन आप जो है एक दिन में 230 पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आजा आप संसद में गए और आजा उठ गए और कहते मोदी हम तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं कि तुमने क्यों नहीं देश के मणिपुर की महिला वाली घटना पे तुमने बोला, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है, समझना रहा है चीज। खैर देखिए हमने जो शब्दों का प्रयोग किया वो थोड़ा सा चयन गलत था, वो मेरी जुबान से निकल गया है, ठीक है, वो क्या फ्लो में होता है ना, वो सही नहीं था, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, ठीक है। देखिए आप जो है अतारांकित है और तारांकित है, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप संसद में गए और किसी से भी उसी दिन सवाल पूछने लगे ना, इसके लिए आपको टाइम का निर्धारण करना होगा। कम से कम आप 10 दिन पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे, अपना कागज पे लिख के फलान ढकान दिने हम जो है प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, 10 दिन पहले आप कागज पे लिख के देंगे उनको, वो उसे स्वीकार करेंगे, फिर प्रधानमंत्री जी को बताएंगे कि देखिए प्रधानमंत्री जी इस चीज पे आपसे बात पूछी जाएगी, आप अपना जवाब तैयार करके आइएगा। जो है जैसे 10 दिन का मौका मिल गया ना, तो आप जो है जवाब अपना तैयार करके आएगा और लोग पूछेंगे और आप जब ना अपना जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। यही सब पूछा जाता है क्वेश्चन आपके प्रश्न काल में, ठीक है। शून्य काल में जो क्वेश्चन